ये मेरा पहली आज्ञा है। अब बोल रहा था हैप्पी बर्थडे थे, वो होता है हैप्पी बर्थडे, मतलब हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हालेलुया। तो आज मैं मानस के साथ यहाँ पर बैठी हुए सभी बच्चे को मैं एक वचनों के द्वारा बर्थडे में आपको शेयर करना चाहता हूँ। हो सके ये बड़ा है, हालेलुया। छोटे बच्चे को उसका मम्मी पापा को हम क्या करते हैं बर्थडे में, उस बच्चे को दिए हुए दान को किसी प्रकार शिक्षा देना है, किसी प्रकार उसको बाइबल का वचन सिखाना है। हम बड़े छोटे बच्चे को जब बच्चे रहता है तब क्या करते हैं, टीचिंग देते हैं। हालेलुया। ये छोटा नहीं है, इससे ये बड़ा है, इसलिए इसका बर्थडे बोलने से जरूर वचन जानना जरूरी है। हालेलुया। अपनी माता और पिता का आदर कर। सुना, अपने माता और पिता का, सब बच्चे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए सबको मैं बोलना चाहता हूँ। पहले प्रभु के वचनों में इफिसियों मंडली में कहता है अपने माता और पिता का क्या करना, आदर करना। अब यह पहली आज्ञा है, ये पहले आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ क्या है, प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब प्रतिज्ञा कर रहा है। हालेलुया। अब प्रॉमिस कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने पिता और माता का क्या करना, ये आदर करना। यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। और कि तेरा भला हो, और तेरा क्या होगा, भला होगा। उड़िया में लिखा गया मंगल होगा। हाँ। और तू धरती पर जिस धरती में तू वास करता है, जिस धरती में तू रहता है, बहुत दिन जीवित रहे। बहुत दिन क्या रहेगा, जीवित रहे। एक टिप्स है, अगर धरती में बहुत दिन अगर जीवित रहेंगे तभी तो हम बर्थडे बना सकते हैं ना। कि कैसे हैं? धरती भी जीवित नहीं रहने से बर्थडे बनाओगे? कौन कौन मैं 100 साल तक बर्थडे बनाऊंगा बहुत विश्वास करता हूँ। हाथ कौन कौन चाहते हो 100 साल तक, 80 साल, 100 साल, 60 साल, 70 साल तक मैं मेरा बर्थडे बनाऊंगा? कोई नहीं चाहते। एक बार बर्थडे हो गया नहीं चाहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम चाहते जब तक धरती में जीवित रहेंगे तब तक हम क्या करते रहेंगे, बर्थडे करते रहेंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लिखा गया है अगर धरती में हम 100 साल तक बर्थडे बनाना चाहते तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है, हे बालों को, हे बच्चे, उसके विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है आपने माता पिता का क्या करना, आदर करना। और उसके साथ पिता माता का पहले आदर करना। आज मानव बेटा को उसको ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए सब बच्चे को बोलना चाहते, सबसे पहले माता पिता का क्या करना है। आज जगत में इतना भी एजुकेशन, इतना भी शिक्षित बन गए, फिर भी अपना मम्मी पापा को आदर करना बहुत कम। कभी आप पर हम लोग गांव में रहते, आप लोग टाउन में रहते। हालेलुया। जब अपने पिता माता लोग उतना पढ़े लिखे नहीं रहते थे, हमारा बच्चे लोग को हमारा बाप लोग अंगूठा छाप। हालेलुया। क्या है, अंगूठा छाप है। यहाँ का तो टाउन में रहने वाला सब पढ़े लिखे है ना। कभी आप पर अपना बाप मम्मी लोग को अंगूठा छाप होने के कारण कभी अपने पिता माता कुछ अच्छा चीज बोलते, उस समय क्या बोलते, आप अनपढ़ है, आप नहीं जानते हो, आप आदर पाने का योग्य नहीं हो। आज का बच्चे आज मानस को इतना यहाँ पर पढ़ा रहे, बोलने से उनका मम्मी पापा दिन रात काम करके क्या कर रहे उनको, आपको भी आपका मम्मी पापा भी ऐसे दिन रात काम करके क्या कर रहे, पढ़ा रहे। और उसी पापा उसके वही मम्मी पापा एक दिन बोलोगे कि आप क्या है, अंगूठा छाप। हालेलुया। होता है, लेकिन बाइबल कहता है कि अपने पिता माता क्या करना, आदर। जो अपना पिता माता को आदर करता है तो नीचे लिखा गया उसका क्या क्या होगा। अब परमेश्वर उनको आदर और पिता माता को जो रेस्पेक्ट करता है, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। प्रॉमिस करता है। कभी आप पर हम प्रॉमिस करते हैं अपने बच्चे के लिए। मैं जो बाहर कभी आप पर जाता हूँ तो अपना बच्चे लोग जो बोलते बाबा वहाँ जाने के बाद क्या ला देना मेरे लिए, कपड़ा ला देना। ठीक है बेटा ला दूंगा। कभी आपको पास पैसा रहता है, कभी आप पर नहीं रहता है। कभी आप अपना बच्चे को प्रॉमिस करते, प्रतिज्ञा करते,
लेकिन कभी आत्मा फेलूर होते कि नहीं असली होते। हालेलुया। लेकिन जिस परमेश्वर ने, जो परमेश्वर बोलते वो घुमाने वाला नहीं है। हालेलुया। वो सच्चा और जिंदा खुदा है, एक बार बोलता है फिर करता है। आज परमेश्वर ने भी यहाँ पर जन्मदिन में उपस्थित होने वाला सब बच्चों को परमेश्वर कहता है तो अपने बच्चे, अपने पिता माता क्या करना, आदर करना। ये मेरा प्रतिज्ञा है या मेरा प्रॉमिस है। अब हाँ, पहली आज्ञा है। हाँ, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ, कि तेरा भला हो। क्या होगा? माता पिता का आदर करने वाला लोगों का, अपने मम्मी पापा को सम्मान देने वाला लोगों का क्या होगा? भला होगा। क्या होगा? भला होगा, मंगल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने जो मंगल और भला होना चाहिए। आशीष मेरा भला हो। और भला का ऑपोजिट वर्ड क्या है? भला और बुरा, खराब। कभी हाथ पर हाथ दिखाने वाला आते हैं। हमारा तरफ महाराष्ट्र वाले लोग आए थे। मैं थोड़ा मराठी जानता हूँ। मैं से बोला अभी प्रिया मराठी में जानी थी, सॉरी मैं मराठी भी जानता हूँ। तो माझ्याकडे या मैं तुम्हाला चांगला गोष्ट सांगणार आहे बोलता। समझ आप लोग समझ गए? मैं उनको भी, मैं मेरे पास आओ, मैं आपको एक अच्छा बात बोलना चाहता हूँ उनको। तो हाथ दिखाने वाला लोग आते हैं, पहले कुछ बोलते हैं और बेटा तेरा भला हो जाए, बोलते हैं ना, ये अच्छा वर्ड है। जो भी बच्चे लोग आते हैं, बेटा तेरा भला हो जाए, गॉड ब्लेस यू, आपका सब कामों में प्रभु आशीष करे। इस चीज सुनने से कैसे लगता है? तो परमेश्वर कहता है अगर आपको भोला भला मतलब मंगल ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो अपने पिता माता क्या करना बेटा? क्या करना? अगर आप पढ़े में उन्नत होना चाहते हैं, आपके फ्यूचर ब्लेसिंग ब्राइटनेस अगर देखना चाहते हो तो पहले अपने पिता माता क्या करना? आदर करना। भले वो अनपढ़ हो, भले वो अंगूठा छाप हो, लेकिन उस पिता माता को कभी आदर ना, मतलब आदर नहीं करने वाला चीज अपना मन में मत। आदर करने वाला, सम्मान करने वाला लोगों को परमेश्वर कहता है तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। अब बिजनेस करने से उसमें क्या होगे? भला होगा। आप पढ़ाई करोगे उसमें, सर्विस में प्रभु भला करेगा। और नीचे क्या लिखा हो? और तो धरती पर, और तो क्या होगा? धरती पर बहुत दिन, लिमिट, बहुत दिन क्या होगा? जीवित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा काम करने से? अपने माता पिता का। हालेलुया। अपने माता पिता का अगर आदर करोगे आपका भला होगा। और धरती पर कितना दिन तक? बहुत दिन तक क्या रहोगे? जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा आयु को बढ़ाने वाला बस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक जो मरने वाला था, जो कौन है उसका नाम? जो मरने वाला था उसका आज मैं आपका जान को ले जाने वाला हूँ। कौन है? कौन है? क्या? हालेलुया। मैं आपका जान लेने वाला हूँ। बीते दिन आप लोग सुने हमारा बाबा मर गए। मैं उस दिन था रात भर, मैं उसका मतलब अपना हाथों में वो मर गए। सडनली कोई विश्वास नहीं करेंगे उसका मरने का। मतलब मैं इनको फोन करके भाई टेंशन लेने का नहीं, मैं हूँ। हालेलुया। बहुत अच्छा। पूरा गांव में, एरिया में सबसे एक अच्छा व्यक्ति थे, बहुत जो। और हमारा 12 में ज़्यादातर से मरने के बाद क्रिश्चियन लोग आते, लेकिन हमारा जो बाबा मर गए थे ना, बहुत सारे विजाति लोग गए, बहुत लोग रोए भी। अपना लोग जब मरते तभी रोते, जिसको हम ज़्यादा प्रेम करते तभी हम क्या करते? रोते। हालेलुया। तो उसका सडनली डेथ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कभी आप पर वो व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा आज मरने वाला है, अपना लोग बाग, अपना धन दौलत जितना भी है सब अपने लोग के साथ बातचीत करना। लेकिन वो क्या किया? परमेश्वर की प्रार्थना की। हालेलुया। मरने वाला लोग को कितना साल आयु बढ़ा दी? 15 साल। वही परमेश्वर आज भी बोलता है कि तुम धरती पर बहुत दिन क्या रहोगे? जिसके पास वही सामर्थ्य है, जिसके पास वो आशीष है, वही भी। अब जिसके पास वो चीज़ नहीं है, बोलने का ताकत भी नहीं है, कोई भी ये धरती में जितना भी आए हैं उनके पास वो जीवन देने वाला ताकत नहीं है। इसलिए मैं आज का जन्मदिन में एक बात बोलना चाहता हूँ, बच्चे लोग आप परमेश्वर के वचनों को पालन कीजिए।
अपने जो परमेश्वर के वचन को आज्ञा को पालन करता है, परमेश्वर उनके कहते उनके कामों में उन लोग भला होंगे, उनको धरती में क्या होगा, बहुत दिन तक क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब हम जन्मदिन पालन करते एक नाम है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारा एक जन्मदिन, क्रिश्चियन लोग का जन्मदिन, इस जन्मदिन में प्रभु इस जन्मदिन को, ऐसे टाइप का जन्मदिन को वो आनंदित हो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया उसके किए हुए उपकार का ना भूलना। आज हम देखते हैं 2 साल में कोरोना के सीजन में बहुत सारे लोग मर मिट गए, कोई तो विधवा बन गए, कई तो अनाथ बच्चे, मतलब अपने बच्चे लोग कोई माँ को कोई पिताजी को क्या किए, खो दिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का दया, प्रभु के अनुग्रह इस बच्चे के ऊपर ना होने, अगर नहीं होने से आज का दिन बर्थडे बना सकते हैं, बनाते नहीं, इसलिए वही परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, तभी हमारा एक बर्थडे करने का एक मीनिंग होता है, तभी हमारा एक बर्थडे करने का एक मीनिंगफुल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कोई लोग बर्थडे बनाते और एंजॉय करते, सब बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर जो जीवन देता है, जो परमेश्वर उनको जीवन को मतलब बचा के रखे रहता है, उसका आयु को बढ़ाता है, वही परमेश्वर उसके परिवार प्रथम स्थान नहीं देते। हालेलुया। इसलिए मैं फिर से और मानस को भी और यहाँ पर बैठे हुए बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जन्मदिन तो हम पालन करते, फिर भी आपका वचन के द्वारा अपने मम्मी पापा को क्या करना, सम्मान करना, ये पहला आज्ञा भी है। और उसके साथ आपका आयु बढ़ेगा, आपका जिस जगह में आप हाथ रखोगे उस जगह में क्या होगा, मंगल हो जाएगा। हालेलुया, भला हो जाएगा। और एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मम्मी पापा पहला टीचर बनना। क्या बनना है? बच्चे का पहला टीचर कौन है? जब तक आप शिक्षित, मतलब टीचर का जो क्वालिफिकेशन जितना बीडी करता है, सिटी बीडी होता है ना, मतलब उसका जो हाई स्कूल का टीचर होता है, उस बीडी नहीं करने से, ट्रेनर नहीं होने से उसका सर्विस में नहीं मिलता, जैसे हम प्राइवेट में सिटी बीडी करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर जो टीचर अच्छे रीति से पढ़ाने नहीं आने से अपना बच्चे को अच्छा पढ़ा सकती हो, पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ और इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ, ए फॉर एप्पल बोलना नहीं जानता हूँ, ए पर क्या बोलने से अपना बच्चा अच्छा सीखेगा। इसलिए सबसे पहले अपना मम्मी पापा भी शिक्षित होना है। क्या होना है? शिक्षित होना है। कौन सा चीज का? बाइबल। हालेलुया। अगर मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, अपना बच्चा को अच्छा सिखाना चाहता हूँ, तब पहले हमको सीखना। हालेलुया। मेरा बच्चे को जो इस साल वो पढ़ता है, मैं 1 घंटा मेरे को ग्रामर पढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कभी आत पर उसके साथ थोड़ा इंग्लिश बात करता हूँ, मेरे को बोलता है आप वर्क मैंने ब्रोकन इंग्लिश को टूटा फूटा इंग्लिश पढ़ते हो, ऐसे बोलना नहीं बोलते, क्योंकि वो जानता है हम कुछ ना मालूम नहीं है। अगर अच्छा मतलब उसको इंग्लिश मालूम नहीं रहेगा, अगर मेरे को पकड़ लेता, मैं उसको थोड़ा इंग्लिश बोल देता, बोलने से उसका अच्छा मालूम नहीं रहने से ठीक है बोलता, ठीक है ना, वो अच्छा उसको मालूम है, तभी मेरा इंग्लिश को एक बार उसके साथ बात करते समय मेरे को पकड़ लेता। तो उसी तरह मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, पहले हम बाइबल का शिक्षा अपना बच्चे को देना जरूरी है। आज के लोग अपना बच्चे का हर चीज का शिक्षा देते कि नहीं? आज का बच्चे लोग हम उड़िया मीडियम नहीं पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाते, कहाँ पढ़ाते हैं? पैसा नहीं रहने से क्या पढ़ाते? इंग्लिश मीडियम। बच्चे थोड़ा इंग्लिश सीखे। हालेलुया, अच्छा बात है, मैं आपको नहीं बोल रहा मत पढ़ा, उसके साथ ध्यान देते अपने बच्चे को, अपना बच्चे को अच्छा जो अच्छा चीज खाने के लिए भी ध्यान देते, खिलाओ, अपना बच्चे को अच्छा कपड़ा भी पहनाओ। उसके साथ और एक चीज आप लोग को चिंता करना है कि अपना बच्चे प्रभु का वचन को कैसा सीखेगा, उसी वचन में कैसा ज्यादा शिक्षित बनेगा, इस चीज को माता पिता को एक बोझ होना चाहिए। हालेलुया। सब चीज को हम ध्यान देते, सब सिखाते, लेकिन हमारा बच्चे को प्रभु का वचन को सिखाने में बहुत कमजोरी होती है। इसलिए वचन में लिखा गया है, बच्चे को उड़िया में लिखा गया, बालों को गंतो बोले
बच्चे को उसी मार्ग में शिक्षा दो। हाँ, बच्चे को उसी मार्ग में शिक्षा दो। बुढ़ापे में बुढ़ापे में हालेलुया। ओडिया में लिखा गया है, बालक गंतव्य शिक्षा दियो, बुढ़ा हेले मध्य विमुख हालेलुया। बच्चे समय तो छोटे समय तो आज के लोग परमेश्वर के वचनों में शिक्षित ना करने के कारण आज का बच्चे लोग क्या काट रहे हैं, नाम को काटा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बच्चे के लोग के ऊपर पिता माता का जो सपन होता है, जो ड्रीम होता है, जो बच्चे के ऊपर आपका जो विश्वास भरोसा होता है, कभी आत्मर सब चीज का शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को शिक्षा ना होने के कारण आपका सपना क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले जितने जो माता पिता बने हो, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना बच्चे को प्रभु के वचनों में शिक्षा, संडे में हो या जिस दिन प्रभु का वचन सीखते हो उसको पहले भेजो। कभी हाथ पर आप लोग सोचे, एक दिन में एक वचन बोलना है अपने बच्चे। एक महीना में कितना दिन है, 30 दिन, 30 दिन 31 दिन, उसमें 30 वचन एक महीना में जरूर सीखना, क्योंकि एक वचन ना होने के कारण हमारा बच्चा क्या हो रहे, नाश हो रहे। इसलिए पहले मम्मी पापा पहले बच्चों को सीखना और शिक्षित होना है। और ज़्यादातर से दुनिया का तो हम पढ़े लिखे करते हैं, हम सपना देखते हैं, उससे ज़्यादा मेरा बच्चा प्रभु यीशु मसीह को जाने। जब तक वो अपना बच्चे को प्रभु के वचनों में नहीं सिखाएंगे, आने वाला दिन में आप लोग को बच्चे टेंशन देने वाले लोग बने। इस बच्चे पैदा हुआ और जन्म से पहले मर जाता, बोलते हैं, बोलते कि नहीं, बोलते कि नहीं, बोलते, रोते हैं। भले बच्चे नहीं रहने से भी हम पति पत्नी थोड़ा अच्छा रहे। इस बच्चे ने हमारा नाम को बदनाम कर दिया। इस बच्चे ने हमारा नाम को बदनाम करते हुए भी रोड में चलने का मौका ना दिया। इसी तरह अपना बच्चे को हम पोसते कि नहीं सिस्टर लोग, होता है कि नहीं, क्यों होता है? बच्चे टेंशन देने वाला नहीं है, लोग टेंशन दे, क्या है, बच्चे टेंशन देने वाला नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा जो मतलब ध्यान ना देने के कारण हमारा बच्चे टेंशन दे। लेकिन प्रभु ने हमको बच्चे को टेंशन देने के लिए नहीं दिए, पेंशन दे। पेंशन समझते आप लोग, पेंशन बुढ़ापे में भी मिलता है, सर्विस रिटायरमेंट होने के बाद भी पेंशन मिलता है, बैठ के खाते समय ना, ऐसा। तो हम लोग जब बूढ़ा बूढ़ी होते हैं उस समय बैठे रहते हैं, उस समय बच्चे को अच्छा से बच्चों को जो शिक्षा देंगे तो आने वाले दिन लोग टेंशन नहीं, पेंशन बनेंगे, सर्विस करेंगे, लाएंगे, तब हम लोग का गर्व आएगा। चलो भाई, छोटे समय से प्रभु के वचनों में उनको तैयार किए, तब आज हम पेंशन पाए। सुबह उठे कि नहीं उठे, पापा उठे कि नहीं, गर्म पानी ला दूँ, हालेलुया, पापा खाए कि नहीं, फोन करेंगे। मैं एक बार मेडिकल गया था, उसका सर्विस कर रहे थे, अब उसका बाप मेडिकल में एडमिट थे, उसका बेटा, उसका बहुत छोटे चलते, क्या बोल रहे बूढ़ा को, जल्दी अच्छा हो जाना, हम तेरे पास नहीं रहेंगे, हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है। यही बात है, होता है। हालेलुया। जो बच्चे, जो बाप ने उस बच्चे को इतना पढ़ाई लिखे किया, पैसा खर्चा किया और सर्विस लगाया, और उस बाप को बोल रहा है हमारे पास समय नहीं आपके पास सेवा करने की, हमको टेंशन मत दो। हालेलुया, क्योंकि अपना परिवार है, हम लोग ड्यूटी जाना है। उस समय कैसा लगेगा, परेशानी कैसा लगेगा, खुश लगेगा। आप दिन रात काम करोगे, ड्यूटी करोगे, दिन रात ड्यूटी करते हो, रात में नहीं सोते अपने बच्चे के लिए, कि अपने लिए, अपना बच्चे के लिए, अपना परिवार के लिए, और उस बच्चे आने वाले दिन क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मम्मी पापा को हम ध्यान देना जरूरी है। अगर अभी से लेकर बच्चे को हम ध्यान दें, बड़े के साथ, उसके साथ प्रभु के वचन। हालेलुया। में बच्चे लोग का जब तक प्रार्थना नहीं होता है तो उनका भी खाना बंद करो। हालेलुया, खाना बंद करो। इस खाना आज बंद करोगे, आने वाले दिन में आप लोग को रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आने वाला दिन में आप लोग को रोना, आप दुख का बारे में देखना नहीं पड़ेगा। उस समय आपका मुंह में हंसी रहेगा, आप ब्लेसिंग देगा। कभी आप पर हम लोग कंप्रोमाइज हो जाते, चलो शाम हो गया, आज प्रार्थना नहीं करने से भी कोई बात नहीं, फैमिली प्रे में नहीं बैठने से कोई बात नहीं। ज़्यादातर से मम्मी लोग भी बोलते हैं ना, आप कभी कभी पापा लोग भी बोलते हैं, गलत बात। हालेलुया, हम छोटे समय से बच्चे को पीछा वचन, मतलब उसको प्रार्थना करने दो,
अगर वो बच्चे पढ़ता है तो उसको पढ़ने में वचन मतलब भजन संहिता एक आयत पढ़ने दो, आने वाला दिन उसको आदत बन जाए। और उस वचन उनका जीवन में जब तक रहेगा तो आने वाला दिन में कोई प्रकार शैतान की शक्ति से लड़ने में इस वचन क्या देगा, शक्ति देगा। हालेलुया। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आज इस परिवार को, उसके साथ यहाँ पर बैठे हुए सभी को आज का एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि प्रभु के वचनों में अपना बच्चे को शिक्षित बनाए। ऑटोमेटिक अपना बच्चे वचनों में शिक्षित बनाओगे तब सभी मतलब शारीरिक में हो या जागतिक का विषय में भी हो, सब चीज में परमेश्वर उनको पढ़ो। हालेलुया। इस वचन को द्वारा यहाँ पर बैठे हुए सभी को आशीष मिले। सबको प्रेज।